बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, नाउन का सीरीज़ हम शुरू कर चुके हैं और इसी सिलसिले में नाउन से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हम कवर करेंगे। एक है नाउन प्रेज और दूसरा है नाउन क्लॉज। तो चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल कवर टुडे इज नाउन प्रेज, दैट हाउ वी विल मेक अ नाउन प्रेज, व्हाट इज the noun phrase and what is the possible structure of a noun phrase. The second thing that we will cover today is the noun clause, that what is noun clause, how we will make a noun clause and what is the possible structure of a noun clause. In the third part we will learn the similarities between the noun phrase and a noun clause. In the fourth and the last part we will learn about the differences between a noun phrase and a noun clause. पहले हमारे पास है नाउन प्रेज। तो नाउन प्रेज में दो तीन बातें ज़रूरी है। पहली बात यह है कि नाउन प्रेज जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि नाउन प्रेज जो होगा ये मीनिंगलेस और सेंसलेस होगा। जिस तरह हमने मुरक्कब गैर मुफीद में कहा था कि मुरक्कब गैर मुफीद वो है जिससे सुनने वाला नहीं समझ सकता कि बोलने वाला क्या कह रहा है। और तीसरी बात यह है कि नाउन प्रेज में कम से कम एक नाउन का होना ज़रूरी है। एक और बात नाउन प्रेज में ये भी है कि नाउन प्रेज जो है ये किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन भी एक्ट कर सकता है। नाउन प्रेज का स्ट्रक्चर अगर हम देख ले तो एक हमारे पास मॉडिफायर होगा और दूसरा नाउन। मॉडिफायर वो अल्फाज है, वो वर्ड्स है जो किसी भी सेंटेंस के माना और मतलब में इजाफा करता है, जो किसी भी सेंटेंस के माना और मतलब और मकसद को समझाने में मदद देता है। इस तरह के वर्ड्स को और इस तरह के अल्फाज को मॉडिफायर कहते हैं। क्योंकि हम नाउन फ्रेज और नाउन क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मॉडिफायर वो है जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। अगर आप स्क्रीन पर एग्जांपल देख ले, आई होप टू विन द फर्स्ट प्राइज। इस एग्जांपल में द फर्स्ट प्राइज जो है ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। यहाँ पर अगर हम देख ले प्राइज जो है हमारे पास नाउन है और द फर्स्ट जो है ये हमारे पास मॉडिफायर है। ये मॉडिफायर इसलिए है कि ये नाउन के मीनिंग में और नाउन के मतलब में नाउन को समझाने में मदद देता है। अब हमारे पास है नाउन क्लास। तो नाउन क्लास जो है इसमें भी कुछ बातें ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नाउन क्लास जो है ये मीनिंगफुल होगा, ये सेंसफुल होगा, इसका अपना मतलब होगा, ये पूरा का पूरा मतलब देगा। एक और बात यह है कि इसमें अपना सब्जेक्ट और अपना ही प्रेडिकेट होगा। अगर और अल्फाज में बताए तो इसमें अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होगा। एक और बात यह है कि ये भी नाउन फ्रेज की तरह किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन या एज अ प्रोनाउन आ सकता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख ले तो नाउन क्लास का स्ट्रक्चर इस तरह होगा कि पहले सबऑर्डिनेटर आएगा, फिर हमारे पास नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर नाउन क्लास का बाकी का जो हिस्सा है वो आएगा। अगर हम एग्जाम्पल देख ले, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। इस सेंटेंस में अगर हम देख ले दैट आई शैल गेट अ प्राइज, ये हमारे पास पूरा का पूरा नाउन क्लास है। इसमें द वर्ड दैट जो है ये हमारे पास सबऑर्डिनेटर है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेट हमारे पास वर्ब है, अ प्राइज जो है ये हमारे पास नाउन क्लास का बाकी का हिस्सा है। तो इसी तरह नाउन क्लासेस जो है ये वजूद में आते हैं। एक और बात यह है कि नाउन क्लास जो है ये डिपेंडेंट है, ये सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट हम उस चीज़ को कहते हैं जो किसी न किसी चीज़ का ताबिया रहता है। तो ये नाउन क्लास भी सबऑर्डिनेट है, ये डिपेंडेंट है। नाउन क्लास का इन्हिसार जो है ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास पे रहेगा। अब हम चलते हैं नाउन फ्रेज और नाउन क्लास के सिमिलरिटीज़ की तरफ। तो पहला सिमिलरिटी इन दोनों में ये है कि ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे। दूसरा सिमिलरिटी इन दोनों में ये है कि इन दोनों को हम नाउन या प्रोनाउन के साथ बदल सकते हैं। नाउन फ्रेज का एग्जांपल हमारे पास है कि शी हेल्प टू राइट अ लेटर। तो इस सेंटेंस में हमारे पास अ लेटर नाउन फ्रेज है और इसे हम प्रोनाउन के साथ बदल सकते हैं। तो ये ऐसा आएगा, शी हेल्प टू राइट इट। इसी तरह अगर हम नाउन क्लास का एग्जांपल देख ले, डिड यू हेयर व्हाट ही आस्क्ड। तो इस सेंटेंस में व्हाट ही आस्क्ड जो है ये हमारे पास नाउन क्लास है और इसे हम प्रोनाउन के साथ बदल सकते हैं। तो ये ऐसा आएगा, डिड यू हेयर इट। इट जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है जो हमने नाउन क्लास की जगह लगाया। तो इससे मालूम हुआ कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लास को हम नाउन या प्रोनाउन के साथ बदल सकते हैं। नाउन फ्रेज और नाउन क्लास में एक और सिमिलरिटी ये है कि ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
और कम्प्लीमेंट के तौर पर भी आ सकते हैं। नाउन फ्रेज का एज अ सब्जेक्ट हमारे पास एग्जांपल है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इस एग्जांपल में द बुक जो है ये हमारे पास नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट की जगह आया है। अब अगर हम नाउन फ्रेज का एज अ ऑब्जेक्ट एग्जांपल देख ले तो यही एग्जांपल है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इस सेंटेंस में ऑन द टेबल जो है ये हमारे पास नाउन फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट की जगह आया है। अब हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज एज अ कम्प्लीमेंट कैसे आ सकते हैं। तो कम्प्लीमेंट का अगर हम लघु माना देख ले तो इसका मतलब है कंप्लीट करना, मुकम्मल करना। तो यहाँ पर लफ्ज़ कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो चीज़ अचीव करना चाहता है उस चीज़ को मुकम्मल करेगा, उस बात को मुकम्मल करेगा। यहाँ पर नाउन फ्रेज का हमारे पास एग्जाम्पल है कि आई विल बिकम अ टीचर। तो इस सेंटेंस में अगर हम देख ले तो अ टीचर जो है ये नाउन क्लास भी है और ये एज अ कम्प्लीमेंट भी आया है। वो इसलिए कि इस सेंटेंस में आई हमारे पास सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है ये फ्यूचर में, ये आने वाले वक्त में कुछ बनना चाहता है और वो क्या बनना चाहता है तो ये हमें नाउन फ्रेज के ज़रिए पता चला। तो इसी वजह से ये नाउन फ्रेज जो है ये एज अ कम्प्लीमेंट यूज़ हुआ। इसी तरह अब हम नाउन क्लास का एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हमारे पास है कि ये एज अ सब्जेक्ट कैसे आ सकता है। तो एज अ सब्जेक्ट इसका एग्जांपल ये है व्हाट यू आर ईटिंग लुक्स डिलीशियस। तो इस सेंटेंस में व्हाट यू आर ईटिंग ये हमारे पास नाउन क्लास है। इस सेंटेंस में द वर्ड व्हाट जो है ये हमारे पास सबऑर्डिनेटर है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी का जो सेंटेंस है आर ईटिंग ये हमारे पास प्रेडिकेट है। तो ये नाउन क्लॉज जो है ये सब्जेक्ट की जगह आया है। इसी तरह अगर एज अ ऑब्जेक्ट हम नाउन क्लास का एग्जांपल देख ले तो हमारे पास एग्जांपल है एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट द फर्स्ट प्राइज। तो इस सेंटेंस में अगर हम देख ले दैट आई विल गेट अ फर्स्ट प्राइज ये हमारे पास नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज का एज अ कम्प्लीमेंट हमारे पास एग्जांपल है कि द न्यूज़ दैट शी वाज डेड शॉक्ड अस ऑल। तो इस सेंटेंस में दैट शी वाज डेड ये हमारे पास नाउन क्लॉज है और ये एज अ कम्प्लीमेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है। ये क्लॉज जो है दैट शी वाज डेड ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, इसलिए ये हमारे पास नाउन क्लॉज एज अ कम्प्लीमेंट यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब हम चलते हैं नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के डिफरेंसेस की तरफ कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहला डिफरेंस इन दोनों में ये है कि नाउन फ्रेज जो है ये सेंसलेस होगा, ये मीनिंगलेस होगा। सेंसलेस का मतलब ये है ये हमें पूरा का पूरा मतलब नहीं देगा और नाउन क्लॉज जो है वो सेंसफुल और मीनिंगफुल होगा। नाउन फ्रेज का अगर हम एग्जांपल देख ले द बुक इज़ ऑन द टेबल। अगर हम इसमें नाउन फ्रेज उठा ले ऑन द टेबल तो ऑन द टेबल जो है ये हमें पूरा मतलब नहीं दे सकता और नाउन क्लॉज जो है ये हमें पूरा का पूरा मतलब देता है। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट द फर्स्ट प्राइज। तो इस सेंटेंस में आई शैल गेट अ फर्स्ट प्राइज ये हमारे पास नाउन क्लॉज है और ये हमें पूरा का पूरा मतलब देता है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या अचीव करना चाहता है। इसी तरह दूसरा डिफरेंट इन दोनों में ये है कि नाउन फ्रेज जो है ये सिर्फ नाउन पर मुश्तमिल होगा, इसमें मॉडिफायर और नाउन आएगा और नाउन क्लॉज जो है इसमें नाउन के साथ साथ वर्ब भी आएगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अब आप स्क्रीन पर देख ले तो एक क्विज दिया गया है, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपने इन सेंटेंसेस में देखना है कि इसमें नाउन फ्रेज कौन सा है, नाउन क्लॉज कौन सा है, वो आप कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा। अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख ले। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।